कराची में आके मैं प्रोडक्शन हाउस में जाना शुरू कर दिया। ठीक है। और और आप समझेंगे अब तो मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, मुझे था कि यार अच्छा लोगों ने ना देखा, सबने बोल दिया, माया खान ने कहा, बिलाल अशरफ ने कहा कि तुम्हें हीरो बनना चाहिए, तो मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच थी मेरे जहन में अभी भी। मुझे पता था कि यार स्ट्रगल मैं करूँगा क्योंकि एक्टिंग आसान नहीं है। तो लेकिन आपने ऑडिशंस देना शुरू कर दिए? ऑडिशंस देना तो क्या रिस्पॉन्स था? रिजेक्ट होता था। एक तो जिस चीज़ का ऑडिशन आता भी था वो मैं करना नहीं चाहता था। ओके, लेकिन फिर भी आप जा रहे थे कि यार इतना मतलब कि अब हम अवार्ड जैसे एक्सपीरियंस लेकर आके मैं अब इतना ये काम करूँगा। ओह माय गुडनेस, तो अब ना मेरे लिए वो बड़ा एक हो गया था प्रॉब्लम कि यार मैं अब क्या करूँ। मैं खैर ऑडिशन देना शुरू किए और रिजेक्शंस और ये दिसंबर से स्टार्ट किया था। 2022 के दिसंबर से ऑडिशन देना स्टार्ट किया था और 2023 अप्रैल में जाके मुझे मैक ऑडिशन मिला था। और उसके दरमियान में मैंने कोई 15-20 तो ऑडिशंस दिए होंगे आराम से। लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी और सारे ऑडिशन हम टीवी। ठीक है, ओके। सब हर बार रिजेक्ट होता था मैं। खैर फिर मैं पे कैसे पहुंची, कैसा एक्सपीरियंस था? पहली दफ़ा ही पास हो गया आप ऑडिशन में? मैं जब मुझे ऑडिशन मिला मैं सेट पे मुझे बुलाया। और दूसरा ये था कि ऑडिशन जितने भी मैंने पिछले दिए थे ना, मुझे टाइम उस तरह प्रॉपर नहीं मिलता था और उस तरह मुझे ना एक्सप्लेन नहीं किया जाता था कैरेक्टर, एक बैक स्टोरी नहीं दी जाती थी। ओके, यहाँ पे सब कुछ था। मैं गया, बदर भाई से मेरी मुलाकात हुई और बदर भाई ने मुझे कहा कि ये कैरेक्टर है और इस तरह से काम होगा तुम्हारा, बड़ी रेंज है इसमें। स्टोरी उन्होंने मुझे अभी तक बताया नहीं था कि इसके लीड वहाज और आइज़न। अच्छा, अभी नहीं पता था आपको? ना, मैं मिल रहा हूँ, मुझे इतना पता था बदर भाई इज़ अ गुड डायरेक्टर। मैं जब भी किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं इस पर होमवर्क कर लेता हूँ कि यार अच्छा इसने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं ताकि आपको पता हो कि राइट। तो बदर भाई ने मुझे सारा एक्सप्लेन किया और जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ना तो मुझे अंदर से हो रहा था कि यार दिस इज़ इट। नमीर खान आ रही थी अंदर से, नमीर खान ये नहीं हाथ से जाने देना। ठीक है। वो जब एक अंदर से आवाज़ आ गई ना, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर एंड पे उन्होंने बताया, कहा कि अभी ना ये डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ, तो आयज़ा इज़ मेकिंग कम बैक ऑन टीवी। उनका मेरे पास तुम हो के बाद ये पहला सीरियल था और इनके अपोजिट वहाज है जिसने अभी तेरे बिन किया था। तो मैं यूँ देखता रह गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये वो बार हिट हो रही है जो मैंने सेट की हुई है अपने लिए। मैंने कहा ये तो नहीं जाने दूंगा। मैंने पता भी नहीं कहा तुमने 3 ऑडिशंस लेने हैं मुझे। तो ऑडिशन वगैरह वहाँ पे 3 मोनोलॉग्स ऑडिशन दिया, मैंने ऑडिशन किया। वो ऑडिशन बहुत मैंने जब दे दिया था ना, मुझे पता लग गया था कि नमीर ये हो जाएगा। अंदर से फीलिंग आ गई थी कि इस तरह का ऑडिशन मैंने नहीं दिया। लेकिन मैं का जो प्रोजेक्ट है, इवन दो इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट फॉर यू, यू नो आयज़ा एंड वहाज, लेकिन मैं उतना बड़ा हिट नहीं हुआ, इतनी बड़ी हिट नहीं हुआ जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड मे बी आपके कैरेक्टर को भी उस तरीके से रिकग्निशन या अप्रिशिएट नहीं किया गया जो आपने जहन में सोची होगी। हाउ डिड यू डील विद दैट? देखें, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो ना और आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो थोड़ी सी भी जो माइलेज मिलती है ना वो आपके लिए बहुत होती है। ओके। तो मैं वो तो चाह भी नहीं रहा था कि यार ये बस मेरा एक ड्रामा निकले। So you were happy जो कि अभी रास्ता स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है कि उस ड्रामे से जो मैं जितना थोड़ा बहुत भी हाईलाइट हुआ वो मुझे चाहिए था। ठीक है। जितनी हाईलाइट, जितनी माइलेज मुझे मिली, आई वांटेड दैट। और फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग आउट वर्किंग विद सच बिग नेम्स, और उसमें भी आप ओवरशैडो नहीं हुए, नहीं आपका कैरेक्टर समवट रजिस्टर हुआ, तो दैट वाज लाइक विन फॉर मी। हमारी जो इंडस्ट्री है वो काइंड है न्यू कमर्स के लिए या है। बहुत मसला है? जो जिस तरह के आप इंसान होते हो ना, आप उस तरह की एनर्जी आपको आगे से मिलती है और आपके इर्द गिर्द उसी तरह के लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। और मैं के वक्त, अब जब मैं हम अवार्ड्स करके आया था, मेरे कुछ सबसे मतलब कि अच्छी हाई हेलो हो गई भी थी, इतनी अच्छी थी कि आई वुड जस्ट दे वर वन मैसेज अवे, मैं मैसेज करूंगा एंड दे विल कि अच्छा इसको इस तरह है, इस चीज़ को इस तरह, मतलब आप कंसल्ट कर रहे थे सबसे? या और जो इस इंडस्ट्री से नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको गाइड कर सकें कि ये एक प्रोजेक्ट लो नहीं लो, इसको ऐसे हैंडल करो। तो इसी तरह मैं भी जब मुझे प्रोजेक्ट मिला था और मुझे तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी यार ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये तो डायलॉग्स हो गया, ये बीच में जो एक्शन लाइन है, स्क्रीन प्ले, इसका क्या करना है, कैसे करना है। तो आए मैसेज हानिया, ओके। और हानिया से मैंने कहा कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अगर तुम मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा बस बता दो कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे इसको तैयारी करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे तो शी वॉज काइंड इनफ, शी सेड यस टू इट। और उसने
मुझे तकरीबन 3-4 आई थिंक 5 दिन थे, उसने मुझे बुलाया और उसने हमने बैठ के उसने मुझे बताया कि यार ऐसे ब्रेक डाउन होता है, इसको इस तरह करते हैं, इसके नोट्स ऐसे बनाओ, तुम्हें तुम्हारी कंटिन्यूटीज़ पता होनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो जो उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसने मुझे दिया, वो एक मेरे लिए बड़ी एक बेस बन गई थी, और वो सॉलिड बेस बनी, और उस बेस के साथ मैं प्रोजेक्ट में गया। वहाँ पे फिर बदर भाई थे, आयज़ा जी थी, आयज़ा जी ने हेल्प किया, हम बैठ के सीन्स पढ़ते थे। वो मुझे कहती थी कि अच्छा हमने ना इसको बड़ा, और लिटरली RJ MJ यानी आयज़ा और मेरी जो वहाँ पे एक हमारा रिलेशन जो रजिस्टर हुआ, वो बड़ा एक अच्छा रजिस्टर हुआ। और उसके पीछे रीज़न ये थी कि हम इकट्ठे बैठ के, वो मुझे बताती थी, और फिर उनको देख देख के मैंने बहुत सीखा कि वो उनके लिटरली इतना बाइंडर था जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ें लिखी हुई थी, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, कंटिन्यूटीज ऐसी होनी चाहिए। तो मेरे लिए वो बहुत ब्लेसिंग थी कि यार अच्छा मुझे सीखा, आपने सीख लिया ना, पूछ के भी सीखा, देख के भी सीखा, और जिनके इतने सालों के एक्सपीरियंस हो और आपको अपने पहले प्रोजेक्ट में वो चीज़ मिल रही है, तो वो फिर मुझे लगता है कि आपने इतना, मतलब थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी गलत किस्म की बातें होती हैं, या एक जहन में गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है, तो यू आर क्लियरिंग कि नहीं, देयर आर पीपल हु आर रियली देयर टू हेल्प यू, एंड बहुत से लोग हैं, जैसे आयज़ा ने भी आपकी इतनी हेल्प की, जो लेते हैं इंटरेस्ट न्यू कमर्स में और उनको गाइड करते हैं। या इवन वहाज से मैं जब भी कुछ पूछता था कि यार मुझे बताएं कि मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सीन को लेके या इन जनरल करियर को लेके, तो ही यूज्ड टू गाइड मी। वहाज के अंदर तो टीचर है, I feel he has a teacher inside him, you know. तो वो अपना फिर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपको देते होंगे अच्छा खासा लंबा के ऐसे ऐसे करो, and that's very nice of him. अच्छा, अब बातें थोड़ा हल्की फुल्की। Tell me 5 things जो आपकी लव लैंग्वेज बनती है, या 5 things that can be described as your love language. I think पहली तो ये कि एक लॉन्ग ड्राइव, फिर रोमांटिक सॉन्ग्स, okay, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, एंड बड़ी छोटी छोटी सी चीजें, एक्सचेंजिंग आपकी है, उनकी तरफ से आए नहीं आए, बात हो रहा है दोनों तरफ से। मैं तो करूंगा, एक्सपेक्टेशंस अच्छी है, ओके। अगर वहां से नहीं रिटर्न आएगा तो मैं अपने पैसे क्यों जाया करूंगा यार, मतलब बाकी 3 चीजें बताएं। बाकी 3 चीजें बताएं, एक तो गिफ्ट्स, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, लॉन्ग ड्राइव, सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, एंड देन एक लॉन्ग वॉक was nice, I like that. और फिर उसके बाद अगर वो आपकी वाइफ है तो आप कॉटेज भी लेके जा सकते हो, वहाँ पे कुकिंग भी हो जाएगी, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाएगा। Okay. तो बड़ी एक ओल्ड स्कूल जो जेस्चर्स हैं वो होने चाहिए। क्या 2-3 चीज़ें आपके लिए जो एक रिलेशनशिप में डील ब्रेकर हैं? एक तो ये कि जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ और जितनी एफर्ट मैं डाल रहा हूँ, अगर उस एंड से वो एफर्ट नहीं आ रही ना, तो फिर मतलब क्या मैं उसके लिए, मेरी उतनी वैल्यू नहीं है लाइफ में, ठीक है। और दूसरा कि जो आपका जो भी पार्टनर है, अगर वो इतना अंडरस्टैंडेबल है कि जितना भी आप में प्यार हो, आपको स्पेस चाहिए होती है। True. तो अगर वो स्पेस का ख्याल नहीं है ना, तो वो भी एक डील ब्रेकर है। वो क्लिंगीनेस भी नहीं होनी चाहिए ना, कि बस ठीक है, स्पेस दोगे तो फिर वो रिलेशन और फ्लरिश करेगा। तो ये होना चाहिए। और तीसरी ट्रस्ट, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होंगी तो आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें। मोहब्बत को कैसे देखते हैं आप? जब मोहब्बत का सोचते हैं किसी से भी, तो जहन में क्या ख्याल आता है? जब मोहब्बत हुई या अब आप भी सोचते हैं, लाइक what sort of feeling do you get or what do you want in love? राबिया, मुझे आप बताएं कि आपके लिए मोहब्बत क्या है? एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारना, hugs when you see when you think about कि oh, if I'm in trouble I can call on that person, thinking about spending a good moment or going somewhere with that person, buying something, कोई चीज़ आप गए शॉप पे, आपकी ये सब मोहब्बत, और to have this feeling कि oh